ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे पॉइंट ऑन कर्व। तो इसके पहले बेसिक देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म ऐसा होता है। तो इसका स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी। एग्जाम्पल है, यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, b का 4 है, तो m आएगा माइनस ए बाय बी माइनस 2/4 माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिया है। तो वेरी इजी है, ये जो नंबर आता है इधर दैट इज स्लोप। ओके, तो अभी देखो। ओके स्टूडेंट, तो अभी ये कर्व है, ये टेंजेंट एक लाइन है, ये टेंजेंट लाइन पैरेलल है। तो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन m डैश। ठीक है, तो इसका है m डैश यानी स्लोप ऑफ लाइन का है 3। तो बस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, वो भी 3 आएगा, सेम रहेगा। ठीक है, पैरेलल रहेगा। तो अगर परपेंडिकुलर रहेगा लाइन तो बस ये रिलेशन आएगा। ओके, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन आ रहा है m डैश माइनस 3। तो बस स्लोप ऑफ टेंजेंट ये रेसिप्रोकल लेना है और यहाँ पे नेगेटिव। तो बस जो मिला था वहाँ पे उसका उल्टा करके नेगेटिव। तो ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो बस ये स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/3 आएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर पैरेलल रहेगा लाइन तो बस स्लोप सेम ही आएगा, अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो बस ये रिलेशन यूज करना है। ठीक है, जो स्लोप मिला उसका उल्टा करके नेगेटिव लेना है। डियर स्टूडेंट, नोट करो, फॉर सिंप्लिसिटी इंस्टेड ऑफ पॉइंट को x1 y1 मैंने पॉइंट को x एंड y दिया है, क्योंकि ऐसे भी ले सकते हैं इसके वजह से। ठीक है, तो नॉर्मली टेंजेंट का जो स्लोप आता है dy/dx x1 y1, इसको हम x एंड y भी ले सकते हैं। ठीक है, जो पॉइंट को x एंड y भी ले सकते हैं, राइट। तो अगर x1 y1 लेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस टाइप के प्रॉब्लम। इसके लिए मैंने x एंड y लेके इसमें सॉल्व किया। तो x1 y1 टर्म में रहेगा इस वीडियो पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व दिया है एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन बोला है। तो बस हमको क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो कर्व लिखा, इसके बाद लाइन लिखा, लाइन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, और ये फॉर्मूला है स्लोप का, राइट। तो बस यहाँ पे m डैश ये आया, तो ये है माइनस है, तो a का 6 है, b का 3 -2 आएगा। नाउ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो रिक्वायर्ड स्लोप m निकालना है। m यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है, m डैश यानी कि लाइन का। तो ये बनेगा -1/m डैश। तो m डैश का -2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो अच्छा आएगा, माइनस आएगा तो हट जाएगा। तो रिक्वायर्ड स्लोप आएगा 1/2। ठीक है, तो अभी हमको मिला यहाँ से लाइन से टेंजेंट का स्लोप मिला 1/2। तो अभी कर्व से निकालते हैं। जो कर्व दिया इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये जो कर्व है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 √x होता है। तो बस इसका आंसर आएगा 1/2 √x है, तो बस यहाँ पे x - 3, राइट। तो इसका डेरिवेटिव ऐसे आएगा। तो बस हमारा dy/dx क्या बनेगा, ये बनेगा स्लोप, ये बनेगा 1/2 √x - 3 इक्वेशन 2। तो अब ये दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो हमको लाइन से टेंजेंट का स्लोप मिला और कर्व से टेंजेंट का स्लोप मिला, इसको इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या आएगा 1/2 1/2 √x - 3। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये कट हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, therefore x - 3 = 1। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमको क्या आएगा, यह आएगा √x - 3 ² 1 ² ओके। तो यहाँ से हमको ये मिलेगा x - 3 = 1, therefore x = 1 + 3 दैट = 4। ठीक है, x का वैल्यू 4 मिला। अभी y का निकालते हैं। ठीक है, तो x का मिला, तो ये हमारा गिवन कर्व है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं, ये 4 को इधर पुट करेंगे, 4 - 3 √1 और 1 ही आएगा, राइट। तो हमको पॉइंट x आया 4, y आया 1, राइट। तो ऐसे निकालना है। ओके, तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पे कर्व है एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन दी है। तो बस लाइन को लिखते हैं और कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ। यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन आ रहा है m डैश -a/b, ये है 3, यहाँ पे माइनस है, फिर a का 3, b का -1 है, तो बनेगा यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू आ रहा है 3 एंड b का -1 है। ओके, तो इसके वजह से ओके,
तो अभी नाउ गिवन टैंजेंट इज पैरेलल है, तो मतलब टैंजेंट का जो स्लोप है और लाइन का स्लोप सेम बनेगा, राइट। तो बस ये इक्वेशन 1 अभी कर्व से निकालते हैं, ठीक है। तो गिवन कर्व को लिखा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो बनेगा स्लोप। तो बस इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स बनेगा और राइट साइड में ऐसा रहेगा। तो अब एक एक करके डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव वो है 3x², ओके, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होता है, बट यहाँ पर नंबर है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 वो बनेगा 4x, माइनस इसका 1 है। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट ये आ रहा है, ओके, ठीक है। तो अभी हमको कर्व से स्लोप ऑफ टैंजेंट ये आएगा, m इज इक्वल टू जो डेरिवेटिव लिया था वही आएगा, इसको इक्वेशन 2। तो बस यहाँ से जो गिवन लाइन है वहाँ से हमको स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा, इसको इक्वेशन 1, एंड कर्व से इसको डेरिवेटिव निकालेंगे और स्लोप ऑफ टैंजेंट बनेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 अभी दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, ये पूरा इक्वेशन को इधर लिखा और इसको इधर लिखा, क्योंकि दोनों स्लोप ऑफ टैंजेंट है। तो बस अब ये 3 को ऐसा लेते हैं, ये बनेगा 3x² माइनस 4x माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा 3x² माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बनेगा 3 इंटू माइनस 4 वो बनेगा माइनस 12, इसको ब्रेक करते हैं माइनस 6 एंड 2 से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, 3x है तो बनेगा 3x माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 2 है, ये बनेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वापस कॉमन आ रहा है, ये बनेगा x माइनस 2 एंड 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 2, इधर राइट साइड लेगा, यहाँ पे आएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2/3, ओके। तो हमको तो दो वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 2/3, ठीक है। तो अभी x का दो वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो बस यहाँ पे अपना कर्व में पुट करते हैं और निकालते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y क्या बनेगा, ये बनेगा 2³ माइनस 2 इंटू 2² माइनस 2, ये बनेगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2, ये बनेगा 8 माइनस 8 माइनस 2, ये कट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस 2। तो जब x2 था तो ये बनेगा माइनस 2, ठीक है। तो अभी ये वैल्यू पुट करते हैं इधर, ठीक है। तो अभी व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2/3, तो यहाँ पे पुट करते हैं x³ में माइनस 2/3 होल क्यूब माइनस 2 x² पर माइनस 2/3 होल स्क्वायर माइनस x² माइनस 2/3। तो बस ये क्या बनेगा, क्योंकि माइनस है 2 का माइनस 8 आएगा और ये 3 का क्यूब 27 माइनस 2 और इसका माइनस हट जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो बस 4 अपॉन इसका 9 और वहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2/3, ठीक है। तो अभी एलसीएम 27 है, ठीक है। तो एलसीएम है 27, तो सबको 27 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 इंटू 3 लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर 9 लेते हैं, यहाँ पर 9 लेते हैं, तो y बनेगा माइनस 8, ये बनेगा 24 प्लस 18 अपॉन 27, ठीक है। ये आएगा, इसको ऐड करो और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये क्या बनेगा 8 एंड 24 एंड 8, ये आएगा 32, ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है। एंड फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 18 के साथ, ये बनेगा 32 माइनस 18, ये बनेगा 4 एंड 1, बट ये बड़ा नंबर है तो इसके वजह से यहाँ पे माइनस 14 एंड 27, तो ये आएगा माइनस 14 एंड 27, ओके। तो ये दो आंसर आएगा इसके लिए, ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइनल आंसर लिखो, द रिक्वायर्ड पॉइंट सर जो हमको मिला था 2 पॉइंट आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले लाइन से स्लोप का टैंजेंट निकालो, फिर कर्व से स्लोप का टैंजेंट, दोनों को इक्वेट करो, जो इक्वेशन आएगा वहाँ से x मिलेगा, उसको y का कर्व में पुट करके y निकालना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो लाइन दिया है, कर्व दिया, तो लाइन से स्लोप निकालो पहले m' और कर्व से स्लोप निकालो, वो बनेगा स्लोप ऑफ टैंजेंट, ठीक है। तो बस कंडीशन देखो क्या कंडीशन दिया है, पैरेलल दिया है क्या, परपेंडिकुलर दिया है, तो सब बाद में इक्वेशन 1 एंड 2 को लिखो, इक्वेट करो, उसके बाद x मिलेगा, उसको सॉल्व करने के बाद x मिलेगा, उसके बाद y मिलेगा, तो उसके बाद पॉइंट मिलेगा, तो फिर उसके बाद वो पॉइंट को रख के
और ये स्लोप जो मिला इसको रख के हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो निकालना है। तो याद रखो लाइन का स्लोप कर्व का स्लोप निकालो, इक्वेट करो, राइट। तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व दिया है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया, ठीक है। तो अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लो, अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी ये जो इक्वेशन है तो इसको लिखते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि हमको डिवाई बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक है। तो निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, ओके। तो ये बनेगा 2x, वाई स्क्वायर का है 2y एंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये सब फॉर्मूला समझ के याद रखो। और 2 ऐसे का ऐसा रहेगा, x का डेरिवेटिव है 1, ओके। एंड यहाँ पे माइनस है, ओके। -4y का डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, ओके। एंड 1 का 0 है, +0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ग्रुप करना है, अभी ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो अभी ये दोनों ग्रुप क्या इधर लिखा, 2x को इधर लिखा, -2 को इधर लिखा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं, एट द सेम टाइम इसको राइट साइड भी लेते हैं। ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आएगा 2y -4 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड लेते हैं, ये आएगा प्लस और ये बनेगा माइनस, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके नीचे लिखते हैं, ओके। तो हमको क्या आएगा डेरिवेटिव, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स ये बनेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके नीचे लिखते हैं इधर, तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर बाद में 2 को कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसको कट करते हैं तो ये बचेगा। तो ये है स्लोप m इज इक्वल टू जो मिला उसको लिखना है इक्वेशन 2। तो अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो अभी फ्रॉम 2 एंड 1 क्या मिलेगा हमको, क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो बनेगा 1 - x अपन y - 2 इज इक्वल टू 0। तो बस यहाँ से इधर जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 - x 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आया। तो बस इसको यहाँ पे पुट करना है, इधर और इधर जो कर्व है उसमें पुट करके y निकालते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 मिला, तो उसको यहाँ पे पुट करते हैं। यह आएगा 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 × 1 -4y + 1 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 1 1 + 1 2 आएगा और यहाँ पे -2 2 -2 0 आएगा, राइट। तो बस बचेगा वाई स्क्वायर -4y इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से y को कॉमन लेते हैं, y को बाहर लिया, y - 4y 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। तो हमको x इज इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट, ये आएगा 1 एंड y का वैल्यू 0 आया, यह है xy। एंड दूसरा पॉइंट है x का 1 है एंड y का 4, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, तो अभी इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट है 1,0 1,4। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, तो y इज इक्वल टू के यानी y1। तो बस यहाँ पे y1 है तो y इज इक्वल टू 0। ये इसके लिए सेकंड पॉइंट है 1,4, तो इसके लिए भी टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू के यानी y1 है, ये 4 आएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे 2 इक्वेशन आ रहा है, y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये है मेथड 1, ठीक है। तो अभी सेकंड मेथड पे जाते हैं। तो यहाँ पे स्लोप m इज इक्वल टू 0 मिला था हमको, उसके बाद यहाँ पे फॉर पॉइंट इसको x1 y1 लेना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, y - y1 m x - x1। तो बस यहाँ पे y1 है 0 और m 0 है और x है x1 1 है, पुट करेंगे ये आएगा 0 क्योंकि ये पूरा 0 होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है 1,4, इसको x1 y1 लेंगे, यही फॉर्मूला यूज़ करना है टेंजेंट के लिए, ओके। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये फॉर्मूला है। तो बस यहाँ पे y1 है 4, राइट, y1 है 4 एंड x1 है 1 और स्लोप 0, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये राइट साइड जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये मेथड फॉलो करो। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व दैट इज पैरेलल टू लाइन दिया है, ठीक है। नॉर्मल ये लाइन के साथ पैरेलल है, तो बस लाइन का इक्वेशन को लिखा, ये 4 को इधर लेंगे और राइट साइड पे 0। तो इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ, a का वैल्यू 1 b का 3, तो स्लोप ऑफ लाइन आ रहा है m डैश, वो बनेगा -j/b, तो बनेगा -1/3। नाउ नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल
ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल का, दैट इज इक्वल टू एम डैश एंड दैट इज इक्वल टू -1/3। तो याद रखो, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है, नॉर्मल एंड पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप सेम आएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमको लाइन से स्लोप ऑफ नॉर्मल मिला, तो अभी ये कर्व से हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, उसके बाद वहाँ से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, यह आएगा 3, इसके बाद x² का डेरिवेटिव है 2x, ओके, और माइनस इसका है 2y dy/dx, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, एंड इसका डेरिवेटिव है 0, राइट। इसको राइट साइड लेते हैं या फिर इसको राइट साइड लेते हैं, ओके। ये बनेगा 2y dy/dx इज इक्वल टू -3 × 2x, ओके। यहाँ से 2 कट होगा, माइनस कट होगा, तो बचेगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है, x है, 3x अपॉन यहाँ पे y बाकी है, ओके। तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो मिला था dy/dx इज इक्वल टू 3x अपॉन y, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो बट हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए -1/m, राइट। तो मतलब यहाँ पे m का ये आएगा, तो 1/m का इसका उल्टा करना है, -1/m का यहाँ पे माइनस लिख के आना है, ठीक है। इक्वेशन 2 और यहाँ पे इक्वेशन 1, ये दोनों को इक्वेट करना है, इसको और इसको इक्वेट करके निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 2 and 1, तो ये है -1/m और ये भी -1/m, तो बस ये वैल्यू और ये वैल्यू को इक्वेट करना है, राइट। ये माइनस कट होगा, ये 3 कट होगा, तो बचेगा y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अब इसको हमारा कर्व यहाँ पे पुट करना है, पुट करके x का वैल्यू निकालना है, बाद में y का निकालना है, निकालते हैं, ठीक है। तो हमको ये y इज इक्वल टू x मिला, इक्वेशन 3 लेते हैं, इसको हमारा कर्व में पुट करते हैं, ये बनेगा 3x² माइनस इसके बदले में x पुट करते हैं, x² इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा 2x², क्योंकि 3 - 1 2 बनेगा इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे इसको नीचे लेते हैं, तो x² इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू ±√4 एंड हमको मिलेगा x इज इक्वल टू ±2, ठीक है। बट ये इक्वेशन है फ्रॉम 3, हमको क्या मिलेगा, इसको पुट करता है इधर, ओके। तो पुट x इज इक्वल टू ±2 इन इक्वेशन 3, हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ±2। तो हमको 2 पॉइंट आ रहे हैं, जब इसका प्लस रहेगा x का, तो y का भी प्लस रहेगा, और सेकेंड पॉइंट है जब इसका नेगेटिव रहेगा तो इसका भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट है, अभी हम इसका नॉर्मल निकालते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और इसको x1 y1 एंड स्लोप हमारे पास है -1/m -1/3 हमने निकाला था, राइट। तो बस यहाँ पे इक्वेशन नॉर्मल का ये फॉर्मूला आएगा और टेंजेंट पूछेगा तो ये फॉर्मूला आएगा, राइट। तो बस यहाँ पे पुट करते हैं, राइट। ये क्या बनेगा, y - y1 है 2, ये पूरा का वैल्यू है वहाँ पे -1/3, x - x1 का है 2, राइट, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये 3 को इधर लेते हैं, ये बनेगा 3y - 2 जो को -1 x - 2, ये 3 को अंदर लेते हैं, इसको भी अंदर लेते हैं, ये 3y - 6 इज इक्वल टू -x + 2, राइट। तो बस इसको उधर लेते हैं, x + 3y, ये -6 इसको उधर लेते हैं, -2 इज इक्वल टू 0, तो बनेगा x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन आएगा x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, राइट। तो अभी ये पॉइंट बाकी है, उसका अभी यहाँ पे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, देखो, ठीक है। तो अब ये पॉइंट बाकी है, इसको इधर लिखते हैं -2 इसको x1 y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/3, राइट। तो बस ये फॉर्मूला में पुट करते हैं, y1 है -2 और ये पूरा -1/3, ये आएगा -2, राइट, ठीक है। तो अभी ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3y + 2 इक्वल टू -1 x + 2, बस इसको अंदर लेते हैं, इसको भी अंदर लेते हैं, 3y + 6 इक्वल टू -x - 2, राइट। ये सबको इधर लेते हैं, ये बनेगा + 3y, यहाँ पे आएगा +6, इधर आएगा 2 इक्वल टू 0, ये बनेगा x + 3y + 8 इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे को लगता है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, नॉर्मल, राइट, ये आ सकता है एग्जाम पे, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा दोनों, बाद में दोनों नॉर्मल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ प्रॉब्लम करते हैं, तो यहाँ पे लाइन टचिंग द कर्व यानी कि टेंजेंट है, एड कर्व दिया, पॉइंट भी दिया, हमको फाइंड करना है ए एंड बी। तो सबसे पहले लाइन को लिखते हैं और कंपेयर करते हैं
ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, और हमको MRF4, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट, क्योंकि ये लाइन इधर टच कर रहा है कर्व को, मतलब वो टैंजेंट है, तो MRF4 इक्वेशन 1, ठीक है। तो अभी कर्व से निकालते हैं, ये है कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ax³ प्लस b है, ठीक है। तो बस इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। एंड डेरिवेटिव y स्क्वायर ये है 2y एंड dy/dx, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 आएगा, x³ का 3x², सबका वैल्यू इधर पुट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका आएगा 2y dy/dx एंड दैट इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे रहेगा, x³ का डेरिवेटिव है 3x² एंड b का 0, ठीक है। तो बाद इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है 0 को, तो बस यहाँ से हमको dy/dx मिलेगा। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, ये आएगा 3 को आगे लिखते हैं 3ax² अपॉन 2y, ठीक है। तो ये आएगा। तो अभी ये जो पॉइंट दिया है इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको स्लोप मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से dy/dx, ओके। तो ये जो 2y था इसको इसके नीचे लेके आए तो डेरिवेटिव मिला। तो अभी स्लोप ऑफ टैंजेंट m इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज गिवन। तो बस यहाँ पे x एंड y का वैल्यू जो है इधर पुट करना है, ये बनेगा 3a, x का वैल्यू है 2 तो बनेगा 2² और यहाँ पे है 2 और बाद में y का है 3, ओके। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा m इज इक्वल टू 3 इंटू a इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे 2 इंटू 3, ओके। ये कट होगा, ये भी कट होगा, तो बचेगा m इज इक्वल टू 2a इक्वेशन 2। इसको और इसको इक्वेट करते हैं, ओके, ठीक है। तो अभी फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये भी स्लोप है, m इज इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 है, तो बनेगा 2a इज इक्वल टू 4, इक्वेट करना, तो a इज 4/2 और बनेगा 2, तो a का वैल्यू 2 मिला। तो अभी हम b का निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास a का वैल्यू है, पॉइंट b है, तो बस यहाँ पे पुट करना है गिवन कर्व पे, तो पुट करते हैं क्योंकि गिवन पॉइंट लाइज ऑन कर्व, इसके वजह से। तो ये बनेगा y का वैल्यू है 3, तो बनेगा 3² इज इक्वल टू a का वैल्यू है 2 और x का वैल्यू भी 2 है, तो बस 2³ प्लस b, ओके। तो बस ये बनेगा 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस b, तो ये बनेगा 16, तो 9 इज इक्वल टू 16 प्लस b, देयरफॉर b इज इक्वल टू 9 माइनस 16, तो b आएगा -7, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में। तो ये आ रहा है 2 एंड b आ रहा है -7, ओके। जो भी पढ़ा है आज आपको समझ में आ रहेगा। तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम दूसरे वीडियो में करूँगा क्योंकि वो रेट ऑफ मेजर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।